हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई के सर ऑफिशियल पर। आज अभी कुछ देर पहले जो है वो एक नोटिफिकेशन आया LNMU की तरफ से, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से। जो भी कैंडिडेट इस बार ग्रेजुएशन पास किए हैं या टीचर बनने का, अपने आप में टीचर बनने का सपना देखे हैं, वैसे कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है सामने। अभी उस पर चर्चा करेंगे कि वो खुशखबरी क्या है और क्या करना है वैसे उसमें, वो भी हम जानेंगे। सारे वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो को स्किप। कई विद्यार्थी क्या होता है कि वीडियो को भगा कर देखते हैं, उससे क्या होता है कि आपके पास जो जानकारी हम आपको देना चाह रहे हैं वो अधूरी रह जाती है। इसलिए आप पूरी वीडियो को एकदम 15 मिनट 10 मिनट जितने देर का भी ये वीडियो होता है, ये जितने भी समय का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन एक्यूरेट जानकारी आपको मिलेगी। तो अगर आप भविष्य में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, अभी कुछ देर पहले बिहार CET BEd यानी बिहार CET BEd 2023 का जो है एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म आ गया, उसका नोटिफिकेशन आ गया है, उसको समझेंगे। तो CET का फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये समझ लेंगे। CET का फुल फॉर्म होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और BEd का फुल फॉर्म क्या होता है तो बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है। तो ये 2023 का जो है एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आ गया है, समझ गए। तो अगर आपको पता ही है कि अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको टीचर ट्रेनिंग करना जरूरी होता है, या वो DLED करिए या फिर BEd करिए। तो DLED जो होता है वो इंटर लेवल पर होता है और एक डिप्लोमा डिग्री होता है। DLED का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना। तो वहाँ से आप जो है 1 to 8 में टीचर बनते हैं वो करने के बाद। लेकिन जब आप BEd कर लेते हैं तो ये बैचलर डिग्री है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसको करने के बाद आप 9th 10th और +2 में टीचर बनते हैं। इस BEd या DLED को ही हम लोग बोलचाल की भाषा में टीचर ट्रेनिंग कहते हैं। तो चलिए, तो इसका फॉर्म आ गया हुआ है, आपको एक नया अपडेट है, नया न्यूज है, ये बात समझ लीजिएगा आप लोग। हमारे जो राज्य के जो राज्यपाल हैं वो बदल चुके हैं। हमारे जो इससे पहले फागू चौहान हमारे राज्य के राज्यपाल थे, उसको अब वो बदल गए हैं। अभी जो राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जिन्होंने कल ही हमारे राज्य का जो पद है राज्यपाल का उन्होंने संभाला है। लेकिन उनके आते ही आप समझ सकते हैं कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उस सब का जो कुलाधिपति होता है वो वहाँ का राज्यपाल होता है। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज़ को। तो ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हमारे राज्य के अब राज्यपाल है, इससे पहले फागू चौहान। समझते हैं कि इसको करने के लिए आपके पास कौन कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए। रुक दो, चलिए। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी आप बिहार CET BEd को करने के लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया, यानी क्या एजुकेशन, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो समझ लीजिएगा, आपको CET BEd का फॉर्म भरने के लिए आपके पास, अगर आप रेगुलर एजुकेशन है, रेगुलर अगर एजुकेशन बोर्ड से हैं तो आपको BA या PG 50% अंक से आपको पास होना चाहिए। कम से कम 50% अंक होना चाहिए आपको। किस कब में, BA में या PG में, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में, या बैचलर ऑफ BA आप BSc किए हैं तो भी आपको कम से कम कितने नंबर चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए। अगर वहीं में अगर आप यहाँ पे एक जानकारी और जोड़ना चाहता हूँ कि अगर वहीं पे अगर आप बैचलर इन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, मैथ एंड साइंस है, तो आपको एटलीस्ट वहाँ पे 50% नंबर चाहिए इसके नोटिफिकेशन के अनुसार। चलिए, अगर आप शिक्षा शास्त्री में अगर जाना चाहते हैं, आपको पता ही है शिक्षा शास्त्री जो होता है वो संस्कृत का होता है, तो सेम क्राइटेरिया होगा BA PG एटलीस्ट जो है आपको 50% मार्क्स इसमें भी चाहिए। 50% कौन विषय में, तो संस्कृत विषय में।
तो फॉर शिक्षा शास्त्री के लिए आपको संस्कृत विषय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, ऑनर्स यानी ऑनर्स पेपर आपका संस्कृत होना चाहिए, या फिर आपका अगर सब्सिडी है तब भी चलेगा, लेकिन उसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स आप समझ लीजिएगा। ये जो ऑनलाइन का जो अप्लाई का जो डेट है वो आपको 20 फरवरी यानी आज हो गया आपको 18 तारीख, 20 तारीख से आपका ऑनलाइन फॉर्म डलाना शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट अप्लाई का जो है वो 15 मार्च 2023 है, समझ लीजिएगा। 15 मार्च 2023 तक यानी 20 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक ये फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट है 15 मार्च तक, यानी 15 ही मार्च तक आप लास्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर अप्लाई विथ लेट फाइन, यानी अगर आप लेट फाइन के साथ अगर भरना चाहते हैं तो आपके लिए 16 से लेकर 20 तक का डेट यानी 20 तक का डेट आपको मिलेगा। 15 तक तो आप बिना लेट फाइन के ही भर पाइएगा, लेकिन अगर 15 तक अगर आप किसी किन्हीं कारणों से अगर फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो आपके पास एक और मौका रहेगा 16 से लेकर 20 तारीख तक, 16 से 20 मार्च तक आप लेट फाइन के साथ फॉर्म भर पाइएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि फॉर्म में मैंने कोई चीज़ अगर गलत भर दिया है, किसी चीज़ को सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप अपने एप्लीकेशन जो फॉर्म डालिएगा उसको आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। 16 से 20 मार्च के बीच में एडिटिंग भी कर सकते हैं। एडमिट कार्ड इसका जो है वो 30 मार्च 2023 को आ जाएगा। इसका जो आप इसका फॉर्म भरेगा तो 30 मार्च 2023 का आ जाएगा। एग्ज़ाम डेट जो है उसका 8 अप्रैल 2023 को इसका एग्ज़ाम होने होगा। ये टेंटेटिव डेट है। टेंटेटिव डेट का मतलब होता है कि इसकी संभावना है कि यह इस डेट में बदलाव हो सकता है, ऐसा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो 8 अप्रैल 2023 का आपका एग्जाम होगा। अगर फॉर्म आप भर रहे कब फॉर्म भर रहे हैं, 20 तारीख से फॉर्म भर रहे हैं, तो 20 तारीख से अगर आप फॉर्म भरना शुरू करते हैं तो आपको 8 अप्रैल यानी अगर देखिए तो आपको लगभग डेढ़ से 2 महीने का समय मिलता है तैयारी के लिए। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस समझ लीजिएगा। जनरल हिंदी से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 ही नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश में आपको 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 15 ही क्वेश्चन रहेंगे और 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन भी रहेगा, यानी कॉम्प्रिहेंशन का मतलब लोग समझते हैं संक्षेपण भी रहेगा। रीजनिंग आपको 25 नंबर का रहेगा, 25 क्वेश्चन। उसके बाद टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, कहने का मतलब हो गया कि शिक्षण पद्धति जो होती है, जो विद्यालय में जो पढ़ाया था, आप कैसे छात्रों को पढ़ाते हैं, उसका अनुभव, उससे रिलेटेड आपको 25 क्वेश्चन पूछेगा। कह सकते हैं कि पेडागोजी पूछेगा। उसके बाद करंट अफेयर्स है, आपको 40 नंबर का पूछेगा। करंट अफेयर्स समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर का एग्जाम भी होगा। समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा, समय आपको 2 आवर्स का दिया जाएगा। या हो सकता है, अभी हालांकि नोटिफिकेशन में समय के बारे में नहीं दिया हुआ था, हो सकता है लगभग 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। पर्याप्त समय रहता है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन रहेंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन भी रहेंगे आपके पास। उसका बाद क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, तो जनरल कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स है। जनरल कैटेगरी के लिए 35% यानी 42 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए। SC ST BC या EBC WBC या आप दिव्यांग है तो भी आपको 42% ही नंबर चाहिए, 42 नंबर ही चाहिए, 35% नंबर ही चाहिए आपको पास होने के लिए। तो ये चीज़ समझ गए। डॉक्यूमेंट आपका क्या क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट में आपको ईमेल आईडी चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी, उस पर एक OTP जाएगा, उसको वेरीफाई करना होगा। मोबाइल नंबर आपका चाहिए, स्कैन फोटो चाहिए जो आपको स्कैन किया होना चाहिए। आप आपसे यह है कि स्कैन फोटो ये 100 KB से कम का होना चाहिए। जब भी आप फोटो अपलोड करेंगे तो 100 KB से कम का फोटो होना चाहिए। स्कैन करके आप सिग्नेचर भी रख लीजिएगा, वो भी आपको 100 KB से कम का ही होना चाहिए। मोड जो होगा, एग्जाम का जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, यानी कंप्यूटर से आपको एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करवा रहा है, तो LNMU करवा रहा है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। इसमें लगभग 8 यूनिवर्सिटी का जो है ये कंबाइंड एग्जाम हो रहा है, तो LNMU इसको कंडक्ट करवा रहा है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट करवा रही है। फी क्या होगी, तो जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उसको 1000 फी चाहिए। EWS में अगर आप आते हैं, अगर आप BC में आते हैं, EBC में आते हैं, PH में आते हैं, यानी PH का मतलब हो गया कि दिव्यांग, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए 750 रुपये का फी है। BC EBC का मतलब समझ लीजिएगा, EBC BC 1 को कहते हैं, ये बात आप समझ जाइएगा। तो अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं, या OBC या BC से बिलोंग करते हैं, EBC से करते हैं, या आप अगर दिव्यांग है तो आपको 750 रुपया लगेगा, अब मेल और फीमेल दोनों के लिए। SC अगर ST कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपया लगेगा ऑनलाइन चार्जेज। ठीक है, समझ जाइएगा इस चीज़ को। जनरल कैटेगरी में आप मेल है तब भी और फीमेल है तब भी आपको 1000 रुपया लगेगा। इसका पेमेंट मोड जो होगा वो ऑनलाइन होगा पेमेंट मोड।
आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग यानी यूपीआई वगैरह से भी आप कर सकते हैं इसका पेमेंट। तो ये इसकी पूरी जानकारी रही और इसका सिलेबस वगैरह मैंने सारा चीज़ बता दिया। अब मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा। अगर आप इस एग्ज़ाम को अगर निकालना चाहते हैं, बिहार सीईटी बीएड 2023 का अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम निकाल, देखिए अगर आप बिहार में कहीं भी बीएड अगर करना चाहते हैं, कहीं भी अगर आप बीएड करना चाहते हैं, तो ये बात समझ लीजिए, ये इंट्रांस आपको पास करना ही होगा। किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाइएगा तब भी आपसे ये इंट्रांस का जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, ये जो सर्टिफिकेट होगा, ये आपसे खोजेगा कि तभी आप बीएड कर पाइएगा। तो आपके लिए कंपलसरी है कि आपको बीएड करना ही है। और ये जो ऑनलाइन है, जो कॉमन इंट्रांस टेस्ट यानी सीईटी जो हो रहा है, इसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपको हो सकता है कि सरकारी कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए, ये भी हो सकता है। सरकारी कॉलेज का आप जानते ही, ये फी वगैरह कम रहता है। तो ये सारी चीज़ें जानकारी हो गई। तो अगर आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो अगर आपको हेल्प कर रहा है, तो हमारे चैनल वाईके सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। जय हिंद, वंदे मातरम।